आज का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में एक बेहद भावुक दिन के रूप में दर्ज रहेगा। आज हिंदुस्तान ने एक ऐसे शख्स को रुखसत कहा है जिसका मलाल उसे ज़िंदगी भर रहेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय धावक मिल्खा सिंह हम सबके बीच में। मिल्खा सिंह का जीवन संघर्षों से भरा रहा। कहते हैं बंटवारे से बुलंदियों तक का आसान सफ़र नहीं था मिल्खा के लिए मिल्खा सिंह बनना। संघर्षों से भरा रहा वो सफ़र। बचपन में ही भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का दर्द, अपनों को खोने का गम उन्हें उम्र भर सताता रहा। बंटवारे के दौरान ट्रेन की महिला बोगी में सीट के नीचे छिपकर मिल्खा दिल्ली पहुंचते हैं। शरणार्थी शिविर में रहते हैं, ढाबों पर बर्तन साफ करते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को पटरी पर लाने की हर मुमकिन कोशिश की। फिर एक दौर ऐसा आया जब मिल्खा सेना में भर्ती होते हैं। एक धावक के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। अपनी अंतर्राष्ट्रीय दौड़ों में, जिनमें उन्होंने 80 दौड़ें दौड़ी, उनमें से 77 जीती। लेकिन रोम का ओलंपिक मेडल उनके हाथ से जाने का गम उन्हें जिंदगी भर रहा। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वह अपने जीते जी किसी भारतीय खिलाड़ी के हाथों में ओलंपिक मेडल देखें। लेकिन अफसोस कि उनकी अंतिम इच्छा उनके जीते जी पूरी नहीं हो सकी। हालांकि मिल्खा सिंह की हर उपलब्धि इतिहास में दर्ज होगी। उनका जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। बंटवारे की आग में उन्होंने अपने माता पिता, एक भाई और 2 बहनों को अपनी आंखों के सामने जिंदा जलते हुए देखा था। 1951 में मिल्खा सेना में भर्ती होते हैं। इसके बाद क्रॉस कंट्री रेस में 6ठे स्थान पर वो आते हैं। इस सफलता के बाद उन्हें सेना ने खेल कूद में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुना। पाकिस्तान में उनको उड़न सिख का खिताब भी मिला था। मिल्खा सिंह को उड़न सिख का खिताब पाकिस्तान देता है। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने उन्हें उड़न सिख, फ्लाइंग सिख की पदवी से नवाजा था। साल 1960 में मिल्खा सिंह पाकिस्तान की ओर से लाहौर में दौड़ने का आमंत्रण मिला, लेकिन भारत पाक बंटवारे के बाद हुए दंगों से दुखी मिल्खा सिंह ने निमंत्रण को ठुकरा दिया। लेकिन आंखों के सामने दंगों में मारे गए लोगों की लाशों के दृश्य घूम रहे थे। पाकिस्तान न जाने की खबर अगले दिन अखबार की सुर्खियों में बनी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिल्खा सिंह को बुलाया और समझाया कि पुरानी बातें भूलकर लाहौर जाइए। और इसके बाद मिल्खा सिंह बाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे। उन्हें खुली जीप में लाहौर ले जाया गया। बताया जाता है कि रास्ते भर सड़क के दोनों तरफ भारी भीड़ थी और उनके हाथों में भारत और पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे। इसमें उनका मुकाबला एशिया का तूफान से मशहूर पाकिस्तान धावक अब्दुल खालिक से था। बताया जाता है कि रेस शुरू होने से पहले कुछ मौलवी आए और खालिक से कहा, खुदा आपको ताकत दे। जब वे जाने लगे तो मिल्खा सिंह ने कहा कि रुकिए, हम भी खुदा के बंदे हैं। तब मौलवी ने उन्हें कहा कि खुदा आपको भी ताकत दे। रेस में जो हुआ वो इतिहास बन गया। मिल्खा सिंह ऐसे दौड़े कि उड़ रहे हों। उन्होंने रेस जीत ली। उस रेस को पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान भी देख रहे थे। उन्होंने मिल्खा सिंह के गले में मेडल डालते हुए कहा पंजाबी में, मिल्खा जी तुसी पाकिस्तान दे विच आके दौड़े, नहीं तुसी पाकिस्तान दे विच उड़े हो। आज पाकिस्तान तुहानू फ्लाइंग सिख दा खिताब देदा है। उसके बाद से वे उड़न सिख के नाम से मशहूर हो गए। कार्यक्रम में उन्होंने इसके लिए पाकिस्तान व जनरल अयूब खान को शुक्रिया भी कहा। रोम में ओलंपिक के बाद उनकी शादी हो गई थी। उनकी पत्नी निर्मल भारतीय वॉलीबॉल टीम की कप्तान थी। जब दोनों इंडो सिलोन खेलों में हिस्सा ले रहे थे तभी प्यार परवान चढ़ा। बाद में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। एक बार निर्मल ने किसी पत्रकार को बताया था कि शादी से पहले मिल्खा सिंह की बहुत बड़ी फैन थी वो, और ऑटोग्राफ भी लेती रही। उनकी 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। बेटा जीव मिल्खा सिंह मशहूर गोल्फर है। वर्ष 1999 में मिल्खा सिंह ने शहीद हवलदार विक्रम सिंह की 7 वर्षीय पुत्री को गोद भी लिया था। मिल्खा सिंह की बेटी सोनिया समालका अपने पिता के जीवन पर रेस ऑफ माई लाइफ नाम से एक किताब लिखती हैं, जो साल 2013 में प्रकाशित होती है। इस किताब के प्रकाशित होने के बाद फिल्म निर्माता राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने उनके जीवन पर फिल्म बनाई, भाग मिल्खा भाग। बनाने का निर्णय लिया। फिल्म बनाने की अनुमति मिलने के बाद निर्माता राकेश ने मात्र 1 रुपये का नोट लिया था। इसमें 1 रुपये की खास बात यह थी कि 1 रुपये का यह नोट साल 1958 का था।
जब मिल्खा ने राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार स्वतंत्र भारत के लिए स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता था। 1 रुपये का यह नोट पाकर मिल्खा भावुक हो गए और उन्होंने यह नोट एक कीमती याद की तरह रखा। इस फिल्म में अभिनेता फरहान अख्तर ने मिल्खा की भूमिका निभाई थी। फिल्म को देखकर मिल्खा ने कहा था, इससे युवाओं को खेलों में देश के लिए मेडल जीतने की प्रेरणा मिलेगी। मिल्खा को एक